आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में विदेश संपर्क विभाग के प्रदेश सह संयोजक श्रीमान ऋषि पांडे जी आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं बस्ती जनपद में हरैया विधानसभा से। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हमको समय दिए। आज हम आपसे तमाम सारे प्रश्नों को लेकर जानने की कोशिश करेंगे कि हरैया विधानसभा में किस प्रकार की राजनीति चल रही है, क्या समस्याएं हैं। अगर आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का या आप विधायक बनते हैं तो किस तरीके से आप हरैया को लेकर, हरैया की स्थिति बदलने को लेकर क्या आपके मन में विजन चल रहा है, तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने समय मांगा था। सर ने हमको समय दिया। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सर, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, लोग भी यह जानना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। मैंने तो परिचय दिया, लेकिन डीपली जानना चाहते हैं आपके बारे में। सर, आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? तो सही बात है, क्योंकि असंख्य मैंने देखा आपका बहुत पॉपुलर YouTube चैनल है जी। तो आपके YouTube चैनल के माध्यम से सभी से मेरा एक बार संपर्क और सभी के साथ मेरा परिचय हो सके, ऐसा अवसर मुझे प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। अब मैं बस्ती ज़िले में हरैया तहसील में भदासी हमारा गांव है जी। एवं मेरे स्वर्गीय बाबा पंडित गौरीशंकर पांडे जी एडवोकेट थे, वकील साहब नाम से जाने जाते थे। और उन्हीं के वो हमारे पिताजी 3 भाई, उनके 3 बेटे। तो हमारे पिताजी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहे आयुर्वेद विभाग में, जहाँ से रिटायर हुए। और डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे जी उनका पुत्र हूँ मैं। और क्योंकि पिताजी की पोस्टिंग जो है अयोध्या में रही तो मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है अयोध्या में अनिल सरस्वती विद्या मंदिर से हुई, जहाँ से संघ परिवार के संस्कार एवं संघ परिवार को जानने का अवसर मिला एवं उसका अनुकरण करते हुए जीवन में किस प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण एवं व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए यह सीखा। और छात्र जीवन से ही अन्य अन्य काफ़ी अलग अभियानों पे हम लोग कार्य करते थे, जिसमें विद्या मंदिर से ही आप समझिए कि जब हम एक बाल्यावस्था में होते हैं, समाज को समझने का और देखने का जो हमारी दृष्टिकोण है उसका विकास हो रहा होता है। उसी समय समाज के विकास के बारे में और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का हमें चिंतन हमारे पढ़ाई के माध्यम से हो सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तो समझिए हम लोग कई जो है अभियान में जाते थे, जिसमें कैंप लगाया जाता, शिविर लगाते थे हम लोग। उस समय हमें याद है हाथ अच्छे से धोना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोगों ने कई गांवों में जाके जन जागरूकता का अभियान चलाया। और इस प्रकार के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हुआ कि किसी चीज़ केवल पढ़ाई करना और विद्या का अर्जन करना जो है इतना ही हमारे लिए आवश्यक नहीं है कि हम अपनी रोजी रोटी उससे कर सकें। जो हमारा विवेक और जो हमारा विकास, जो हमारे पास विद्या के द्वारा ज्ञान आता है, उसको किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, क्या सही क्या गलत है, आप अपने से जुड़े हुए और आसपास के लोगों को उसके बारे में जागरूक करें तो ही उसका उचित उपयोग हो पाता है। तो इस प्रकार विद्या मंदिर से पढ़ाई करने के बाद घर में काफ़ी पढ़ाई लिखाई और कंपटीशन का भाव रहा। मेरी बड़ी बहन भी डॉक्टर है और मेरी 3 बहनें हैं। बड़ी बहन डॉक्टर, दूसरी वाली उन्होंने बड़ी बहन का नाम है डॉक्टर शालिनी पांडे, दूसरी हैं रागिनी शुक्ला, जिनकी शादी यहीं हरैया में बिलाड़े में हुई है। और उन्होंने अकाउंट से ग्रेजुएशन किया। सबसे छोटी जो है कामिनी मिश्रा, और वो तीनों जो है लखनऊ में हैं। और सबसे छोटी वाले ने MBA किया। तो घर में पढ़ाई का माहौल रहा। फिर मेरी रुचि इंजीनियरिंग की तरफ हुई और फिर मैं जो है कर्नाटक से इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में। उसके पश्चात फिर मैंने कर्नाटक में पढ़ाई करते वक्त भी जो है छात्र जीवन में राजनीति में रुचि रखता था और छात्रों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, किस प्रकार से जो है हमारे चाहे प्रैक्टिकल हो, चाहे हमारे किस प्रकार जो सब्जेक्ट को लेके एग्ज़ाम कब शेड्यूल हो, और कई चीज़ों को लेके जो है छात्र जीवन में भी हम लोग चर्चा करते थे। छात्र जीवन से ही हम लोग शुरुआत से ही, जैसा मैंने बताया कि
जब 12वीं पास की उसी वक्त अखिल विद्यार्थी परिषद से जो है मैं जुड़ा था और वहाँ सम्मानित किया गया था, क्योंकि मेरा जो है अयोध्या के अंदर मेरा जो भी रैंक आया था उसके लिए उन्होंने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया। इस बीच सब तमाम सारे पदों पर भी आप रहे हैं। जी जी। प्रदेश सह संयोजक हैं इस टाइम पे। जी 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 जी। विदेश संपर्क विभाग के। तो ये छात्र जीवन से ही, राजनीति से ज़्यादा जुड़े रहे थे। हाँ, तो छात्र जीवन से ही फिर एबीवीपी में काम किया और उसके बाद जब अपना जो है बिजनेस सेटअप किया हम लोगों ने, तो हमारे सारे प्रतिष्ठान नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में हम लोगों ने बिजनेस किया और सन 2010 में फिर सक्रिय रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्य करना शुरू किया, जिसमें आईटी वॉलंटियर के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद जो है मंडल में दायित्व प्राप्त हुआ और चुनाव के समय बहुत गहराई से और जो है सूक्ष्म अध्ययन करके कि चुनाव किस प्रकार होता है, ये रुचि रही। उसमें हम लोगों ने सीखा। मंडल के बाद जिले और जिले के बाद क्षेत्र की राजनीति में रहा, जिसमें पश्चिम के 19 जिलों का मैं संयोजक रहा। और इसी समय माननीय मोदी जी का जो है अमेरिका में एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, हाउडी मोदी, तो वहाँ पे जाने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी के माध्यम से उन्होंने हमेशा हम लोग को प्रोत्साहित रखा कि मोदी जी के साथ जाना, ये कहना गलत होगा। मोदी जी का अपना एक प्रोटोकॉल है, बहुत हमारे भारतीय जनता पार्टी के और अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे बड़े नेता के साथ जाने का सौभाग्य मुझे लगता है अभी बहुत समय है। तो मैं हाँ वहाँ पे एक दर्शक के रूप में, एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में हमारी एक टीम गई थी, तो जिसमें जो है मनोज शाह जी वाराणसी से और ऋषि पांडे जो है पश्चिम के संयोजक के दायित्व के रूप में हम लोग वहाँ गए थे। और वहाँ पे हर्ष सांघवी जी जो अभी मिनिस्टर हैं गुजरात में, उनकी जो है नेतृत्व में और डॉक्टर विजय चौथाई वाले जी के नेतृत्व में हम लोगों की भी गिलहरी के प्रकार से छोटी सी भूमिका रही। तो वहाँ पे जब इतने बड़े स्टेडियम में वंदे मातरम और भारत माता की जय का गान हुआ, तो भारत का नाम विदेशों में कैसा हो, सोने की चिड़िया कैसे बने, वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। जब वहाँ पे लाखों लोग स्टेडियम में अमेरिका के बीच में भारत माता की जय कर रहे थे, तो ऐसा वो बहुत ही अविस्मरणीय क्षण रहा जीवन का। और इसी प्रकार के कई क्षण आए जहाँ पे सौभाग्य ऐसा प्राप्त हुआ कि भारत, क्योंकि हम लोग एक राष्ट्रवादी पार्टी और बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े रहे, तो इस प्रकार का जब राष्ट्र के लिए कुछ होता हुआ हम लोग देखते हैं तो अवश्य ही बहुत ही भावुक क्षण होता है। क्योंकि इस बीच और जब आपका बैनर लगा हरैया विधानसभा में, तो लोग के बीच में चर्चा चलने लगी कि ऋषि पांडे जी कौन है, ऋषि पांडे जी कौन है, कुछ जी अचंभा हो गई जैसे। जी जी जी। तो मुझे लगा कि डीपली जानकारी। जी बिल्कुल। पठन पाठन के बाद जब आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए अपना गांव, अपना शहर छोड़ के और आजीविका किस प्रकार कर सके, तो वही समय मैंने जो है लखनऊ और नोएडा, फिर उसके बाद लगभग 30-35 देशों में घूमा और अलग अलग विषयों पे कार्य किया, तो इसमें व्यस्त रहा। लेकिन हाँ, सक्रिय राजनीति में आने के बाद से गांव की तरफ और हरैया और अयोध्या की तरफ काफ़ी मेरा आना जाना रहा। हरैया की जो मतलब आज की टाइम राजनीति चल रही, रंग बदलती हुई राजनीति कह सकते हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं इसमें आ रही हैं, पार्टी लोग छोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लूट ले जा रहे हैं अगर उनको मौका मिल रहा है, हर प्रकार से आप राजनीति देख रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं सर इसको? तभी इसका नाम राजनीति है जी। राजनीतिक संगठन या राजनीतिक व्यक्ति सत्ता में आने के लिए होते हैं। कोई धार्मिक संगठन या समाज के सुधार का संगठन नहीं है कि जिसमें आदमी अपना सर्वस्व समर्पित करके समाज की सेवा के भाव से कार्य करेगा। राजनीतिक व्यक्ति एवं राजनीतिक पार्टियों की जो सबसे प्रथम लक्ष्य होता है सत्ता में आना, तो उसके लिए कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, तो जिसको जैसा अनुकूल लग रहा है वो कर रहा है। मैं आपको बताऊं, हरैया की राजनीति को बहुत पास से पिछले 2 साल से देखा है। मैं पिछले 2 साल से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आईटी की व्यवस्था देखता था और प्रत्येक महीने में कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 20 दिन हरैया और अयोध्या में रहता था। हरैया की राजनीति में आपने कहा बड़े बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विकास की गाड़ी है वो डबल इंजन के साथ चल रही है।
और इसको पीछे करने के लिए ट्रिपल इंजन चाहिए, और ऐसा संभव करने का मुझे नहीं दिखता कि भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी अन्य पार्टी में दम है जी। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी महत्वाकांक्षा के साथ विकास को भी साथ में लेके चलना चाहता है वो हमारी पार्टी से जुड़ा है। जी सर, इसमें हम हरैया के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्या समस्याओं को अभी तक आपने देखा है हरैया की? देखिए, हरैया भारत जिस प्रकार से विकास की राह पे है, हरैया भी विकासशील से विकास की ओर चल पड़ा है। हमने देखा है टाउन एरिया का जो है परिसीमन हुआ, और अब यहाँ पे विकास के रूप में कार्य होंगे। 2 साल कोविड का प्रभाव रहा, जिसमें कई जन कल्याण कार्य चलते रहे और फंड भी उसी प्रकार से डाइवर्ट किया गया। हरैया के लिए जो क्या कार्य हुए, अभी तक बहुत अच्छे कार्य हुए, विकास हुआ है और विकास होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी में योग्य कार्यकर्ता एवं और अति योग्य सुझाव दिए जा सके, इसका हमेशा स्वागत रहता है। जी। हम लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर बहुत एनालिसिस किया, काफ़ी दौड़े हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, इस प्रकार के कई मुद्दे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा एक विषय पे ध्यान देना कि हमारे हरैया की तरफ भी इंडस्ट्रीज आएँ। जी। नोएडा में रहते हुए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों और एमएसएमईज संगठनों से जुड़ा हूँ मैं, जी। और हम लोगों ने कई जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है नोएडा में लेके आए हैं। जी। मेरे साथ कई विदेशी मित्र और कंपनियां जुड़ी हुई हैं जिन्होंने इच्छा जताई है कि हरैया में उनको निवेश करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। मैंने लेकिन एक ही सबसे पहला कंडीशन रखा, पर्यावरण को ध्यान में रख के जी। जी। ऐसी इंडस्ट्रीज को लाना है कि रोजगार बढ़े, लेकिन उसके साथ पर्यावरण को सोच के इंडस्ट्री लाई जाए कि ऐसा ना हो कि केमिकल का वेस्ट इतना जाए और हमारी उपजाऊ जमीन या हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित हों। तो वैसी इंडस्ट्रीज आए जिसका पर्यावरण के ऊपर जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव ना हो, साथ के साथ कृषि प्रधान क्षेत्र है, किस प्रकार उनकी व्यवस्था हो, और अनेक प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, वह हमारी विचारधारा जो है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, उसको और सुव्यवस्थित कैसे किया जाए, इसके लिए सेवा केंद्र व हमारे कार्यकर्ताओं की पहुंच उन लोगों तक, उस समाज तक हो सके, ताकि योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, उसका लाभ व्यक्तियों तक पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहूंगा। अभी क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने हरैया का बहुत विकास किया है, लेकिन इसी दौरान बहुत सारी कार्यकर्ता आपके पार्टी के नाराज हैं, कुछ लोकल क्षेत्रीय लोग, जनता जो है वो नाराज है कि विधायक जी काम नहीं कर रहे हैं ठीक से, इनका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है। या अभी आपने रिसेंटली देखा मखौड़ा मनोहर महोत्सव का आयोजन हुआ, इसमें तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं विधायक जी के ऊपर कि वहाँ पे वो रंगमंच इतना रंगारंग कार्यक्रम कराया गया उस पौराणिक स्थल पर, जो कि सीएम सुदामा जी यहाँ के समाज सेवी हैं, उन्होंने इस पे कटाक्ष किया है। राहुल सिंह जी हैं, उन्होंने कहा कि बस्ती के लोकल कलाकारों को, हरैया के लोकल कलाकारों को मौका नहीं दिया गया, उतनी दूर से इतने महंगे कलाकार बुलाए गए और हम लोगों को उठने का मौका नहीं दिया गया, हमको बुलाया जाना चाहिए था, हमको सम्मान नहीं दिया गया। इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं सर। देखिए, पार्टी के अंदर आपने कहा कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं। एक परिवार के अंदर गहन मंथन चिंतन हो सकता है, एक दूसरे से बात हो सकती है, किसी को क्या अपेक्षा है, किसी को कुछ व्यक्तिगत समस्याएं रही हूं तो अलग बात है। रही बात क्षेत्र में कहां तक कार्य हो पाए, विकास की अभी और आवश्यकता है। जल निकासी की समस्याएं बहुत हैं, यहाँ आगे अंडरपास के पास हमेशा ही जल भराव हो जाता है, सड़कों को व्यवस्थित करने की और आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो है वर्तमान विधायक जी ने जो प्रयास किए हैं उसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है, जो अगर मुझे अवसर मिला तो मैं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से जो भी विधायक आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह इस पर कार्य करेगा, क्योंकि यदि मैं विधायक बनता हूं तो हमारे पास उस प्रकार से आगे का रोड मैप तैयार है कि जन जन की सुनवाई कैसे हो, और जो हमारे टॉप 10 प्रायोरिटी के कार्य हैं उसको जल्द से जल्द डिलीवर किया जाए सबके बीच, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से
जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिलेगा तो वो जनता के द्वारा है और जनता के लिए है जी। जनता से अलग नहीं है। तो जनता के साथ समय देना ये अति आवश्यक होगा, जिसपे हम लोगों ने एक व्यवस्था सोची है और हम इसको जीतेंगे और हम इसको करके दिखाएंगे। सर, ऐसे भी बातें जनता के बीच में चल रही है कि आप भी टिकट मांग रहे हैं, तो जनता ये जानना चाहती है, उत्सुक है इसके बारे में कि आप सब चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांग रहे हैं सर? हाँ, मैं जो है एक चुनाव का समय आया है और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि यह अवसर है, तो मैंने भी अपना एक आवेदन और आग्रह पार्टी में दिया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। और कई सालों से पार्टी का कार्य करते हुए और चुनाव प्रबंधन एवं कई योजनाओं में कार्य करते हुए अभी पूर्ण विश्वास है कि उस योग्यता को मैंने प्राप्त किया है और पूर्ण विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व एक सही प्रत्याशी का चुनाव करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार बहुत तेज चलने वाली है और बहुत अच्छा प्रत्याशी क्षेत्र को मिलने वाला है। जी। तो सर, अभी आपने तमाम सारी समस्याओं का जिक्र किया कि यहाँ पे जल निकासी की समस्या है, रोड की समस्या है, तमाम प्रकार की समस्याएं बरकरार हैं जो कि विधायक जी पद पर रहते हुए नहीं कर पाए। हालांकि अब चुनाव भी होने वाला है, अगर आपको मौका मिलता है आप क्या करेंगे, इसका कैसे हल निकलेगा सर? देखिए, किसी भी सबसे पहले तो प्रोएक्टिव होना बहुत आवश्यक है। जी। तो प्रोएक्टिवली जिन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने बात किया, इससे अन्य और भी समस्याएं हैं जिसकी लिस्ट बनी हो, हम क्या कार्य करने जा रहे हैं और लोगों को वो पता हो, फिर उसके बाद लोगों की भी सुनवाई हो, उस सुनवाई का एक तय सीमा के अंदर हम उस पर क्या कार्य कर रहे हैं। केवल काम को लिखना आवश्यक नहीं है, काम कितना किया उसके बारे में, या कोई काम लिया वो कितना हो चुका है, इसको बताने की व्यवस्था हो, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे और इस प्रकार से हम कार्य करेंगे। बहुत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं व मंत्रालयों के साथ काम किया है, इस सामंजस्य में मुझे नहीं दिखता कि कहीं समस्या आएगी। जी। सर, अगर आपको मौका मिल रहा है तो विजन हम आपका भी थोड़ा जानना चाहेंगे। व्यक्तिगत रूप से आप हरैया को लेकर क्या सोच रहे हैं? हरैया के लिए जैसा मैंने बताया कि इंडस्ट्रीज की मैंने बात की ही, साथ ही साथ क्योंकि हमारे बस्ती जनपद की यदि मैं बात करूं, भारत देश में जो हमें गौरवान्वित किया है वो हमारे माननीय सांसद जी हरीश द्विवेदी जी। वो हमारे रोल मॉडल है कि किस प्रकार देश के मानचित्र पे बस्ती को उन्होंने अंकित कर दिया और हरीश द्विवेदी जी के नाम से बस्ती की ख्याति हुई। इसी प्रकार हरैया के लिए कुछ कर सकूं, युवाओं को प्रोत्साहित कर सकूं, सही उनको दिशा दिया जा सके और वो हर एक फील्ड में जो जाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर काउंसलिंग हो सके, यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट्स आ सके उनकी पढ़ाई के लिए और उनके जो कंपटीशन की तैयारियों के लिए इंस्टीट्यूट आ सके, ऐसा भी हमने दिल्ली में बैठकें की हैं और वो भी यहाँ पे आने के लिए तैयार है। तो युवाओं के ऊपर फोकस करना ये मेरी सबसे प्राथमिकता रहेगी। मैं कहूँगा कि युवा से ही हमारा भविष्य है और युवा ही देश की जो है एनर्जी और दिशा तय करता है। जी। सर, सन 2022 की तैयारी चल रही है चुनाव की, इस दौरान आप जो भी जनता क्षेत्रवासी आपको सुन रहे हैं, जो युवा सुन रहे हैं, उनके लिए सर क्या मैसेज है? मैं सभी के साथ को विनम्र आग्रह ये करता हूँ कि जहाँ अवसर मिले साथ होकर सेवा भाव से कार्य करें, कुरीतियों से दूर रहें, किसी भी प्रकार के राक्षसी तामसी चीज़ों से दूरी बना के रखें और सदैव एक लक्ष्य लेके चलें, राष्ट्र का विकास होगा तो क्षेत्र का भी विकास होगा और क्षेत्र के लिए हम आप मिलकर क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना और आपके जनप्रतिनिधि के पीछे पड़ के उनके साथ काम करके उनके साथ विजन डॉक्यूमेंट बना के क्षेत्र के विकास की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और यही मेरी प्रार्थना है। अयोध्या के बगल लगा हुआ जिला हमारा है, क्षेत्र हमारा है, किस प्रकार यहाँ टूरिज्म का भी विकास हो सके ये सब हमें मिलकर साथ में करना है। अयोध्या में अगर पूरे विश्व का इन्वेस्टमेंट आने वाला है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इन्वेस्टमेंट हम तक भी आएगा। उसका हम जितने मखौड़ा तो वहां से जुड़ा, मखौड़ा से भगवान राम की शुरुआत होती है, तो हम जितने अच्छे प्रकार से, जितने अच्छे संस्कार से, जितने अच्छे रूप में लोगों का स्वागत करेंगे, लोग हमसे जुड़ेंगे और यहाँ पे भी हमारा विकास होगा और इन्वेस्टमेंट आएगा। अयोध्या के साथ ही साथ हरैया का भी विकास होगा। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता
हरैया विधानसभा से ऋषि पांडे जी को सुन रहे थे, जो कि मैंने तमाम सारे प्रश्न किए हरैया की समस्या को लेकर, हरैया की राजनीति को लेकर, किस तरीके से उनका विजन हरैया को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या विकास करेंगे, कैसे इन सभी परिस्थितियों को सुधारा जाए जो गड़बड़ दिख रहा है आपको प्रेजेंट टाइम में, जो समस्याएं बरकरार है इनसे कैसे निपटा जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री की व्यवस्था, जैसे आपको रोजगार जिससे मिल सके, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी जैसे जिस प्रकार से बढ़ रही है, युवा परेशान है कि हमको नौकरी कैसे मिलेगी। इस समस्या को दूर करने के लिए विधायक बनने से या किसी भी पद पर रहने से पहले ही ऋषि पांडे जी इसकी चिंता कर रहे हैं कि हम अपने हरैया वासियों को किस तरीके से रोजगार मुहैया करा सकें। तो निश्चित रूप से तमाम सारे विषयों पर और फोकस हुआ कि कैसे विकास होगा और क्या उनके मन में चल रहा है। तमाम सारी जानकारी ऋषि पांडे जी ने दिया इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी सुनिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि हरैया विधानसभा का जो भी वोटर है, जो भी अपने प्रत्याशी को चयन करना चाहते हैं कि मुझे किस प्रकार के प्रत्याशी का चयन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुरूपिया चेहरा बदल कर आते हैं और वो वोट मांगते हैं, भरोसा दिलाते हैं हम ऐसा करेंगे, लेकिन बाद में वो उस पर खरा नहीं उतरते हैं। इसलिए हर किसी को आसानी होगा जब ऋषि पांडे जी का विचार सामने जाएगा, जब अन्य प्रत्याशी का विचार सामने जाएगा, तब आपको आसानी होगी कि मुझे इसमें बेटर कौन दिख रहा है और किसको चुनना है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सर, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपना सब कुछ विचार इतना अच्छा रखा, युवाओं को आपने मोटिवेट किया और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, आपने हरैया को लेकर अपनी सोच को रखा, किस तरीके से क्या करना है, इन सभी विषयों पर फोकस करने के लिए इतना अच्छा जवाब देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी वरिष्ठों को चरण स्पर्श और सभी युवाओं को ढेर सारा स्नेह। भारत माता की जय। वंदे मातरम।